उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग जे एडवांस में जो सवाल आए उनको डिस्कस करेंगे या कहिए सॉल्व करेंगे। तो ये दो वेव के इक्वेशन है। मैं जानता हूँ कि वेव हमने नहीं करा है, आप लोग पढ़े होंगे वैसे भी, लेकिन हम लोग वेव जैसा कुछ काम नहीं है इसमें, जैसे वेव की प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है इसमें, एसएचएम का ही प्रॉपर्टीज है, इसलिए सवाल उठाया है। इन दोनों को सुपर इम्पोज कराने के बाद आपको एम्पलीट्यूड बताना है। ये जे एडवांस का सवाल है, 2010 में आया था, 2009 में आया था, तो ट्राई करिए। बेसिकली ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। इसमें अगर जो वेव्स नहीं पढ़ा कोई चिंता ना करे, ये एसएचएम से हो जाएगा। इसमें कोई वेव का ज़्यादा काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है, बल्कि एसएचएम आता है, एसएचएम वाला ही काम है। चलिए, तो मुझे इन दोनों को सुपर इम्पोज कराना है। और ऐसा सवाल मैंने कल दिया था जिसमें मैंने 4 एसएचएम्स को इम्पोज करा। मैंने क्या बोला था, मैंने तो 4 कराए, जे एडवांस में 2-3 कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अच्छा कर देते सबसे पहले। भाई साइन को साइन से ऐड करें, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा चाह रहा हूँ साइन को कॉस से ऐड करें, फीलिंग आएगी। जानते हो साइन को क्यों कॉस से ऐड करते हैं? जैसे अगर आपके पास साइन थीटा हो प्लस कॉस थीटा हो, इनको ऐड करना थोड़ा आसान रहता है। साइन को साइन से ऐड करना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर फॉर्मूला लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इससे अच्छा है इसको कॉस में बदल देते हैं। क्यों मैं ऐसा देख पा रहा हूँ? क्योंकि पाई बाई टू दे रखा है। वाई टू पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालते हैं, ये पाई बाई टू माइनस 2x माइनस 60 बनेगा। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों किया? अब देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा। -3 कॉस थीटा। थीटा क्या आ रहा है भैया? थीटा आ रहा है 2x माइनस 60। तो अब y1 और y2 को इसके ऊपर इम्पोज कराया जा सकता है। भाई क्या है? 4 साइन 2x माइनस 60 माइनस 3 कॉस 2x माइनस 60। फॉर्म में आ गया। थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, उस फॉर्म में आ गया। बस माइनस है वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हाँ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25 से डिवाइड कर लीजिए। ये ना मेथड जानते हैं ना, मैथ्स में बताया जाता होगा। रूट में अपन 4 का स्क्वायर करें, जो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे इसका कोफिशिएंट a मान लें, इसका कोफिशिएंट b मान लें, तो इसको सॉल्व करने के लिए रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, क्योंकि बराबर भी तो करना है ना। वही काम यहाँ पे करेंगे। रूट 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सीधा कर ले, 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है? 5 4/5। 4/5 क्या होता है? कॉस थीटा में जाना, क्योंकि साइन है तो इधर कॉस थीटा ले लो। भाई 4/5 क्या होता है? आराम से सोच के बताओ। मैं बताऊं? अगर आपको साइन की वजह से इतनी वैल्यू से पॉपुलर तो नहीं, लेकिन देख लीजिए। तो साइन 37 डिग्री होता है वो 3/5 होता है। कॉस 37 डिग्री जो होता है वो 4/5 होता है। साइन 53 डिग्री जो होता है वो 4/5 होता है। और कॉस 53 डिग्री जो होता है वो 3/5 होता है। ये वाली वैल्यूज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। तो 4/5 कॉस में कौन सा आ रहा है? 4/5 कॉस में कौन सा आ रहा है? 4/5। हाँ 37 डिग्री, 37 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कॉस 37 डिग्री साइन 2x माइनस 60 माइनस यहाँ पे 3/5। अब साइन में लोगे क्योंकि ये कॉस आ गया है। साइन में 3/5 कहाँ आता? 37 डिग्री पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ 37 ले लिया तो वहाँ भी 37 ही लोगे, 53 थोड़ी ना ले लोगे। साइन 37 डिग्री कॉस 2x माइनस 60। देख ले क्लियर आ रहा है? कल एक वीडियो बना रहे थे, आधा पता चला बाद में ब्लर ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो माइनस साइन 37 डिग्री कॉस 2x माइनस 60। अभी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए इसको मानिएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ए इसको माना है 2x माइनस 60 माइनस बी माइनस 37 डिग्री। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है इसका? 5 आ रहा है। आंसर आ जाएगा आपका 5।
कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वही सवाल कैसे बन सकते हैं वही पूछेंगे भाई, इसका फेस डिफरेंस बताइए, पहले वाले का बताइए। तो 37 आ रहा है, इसका निकालिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -π/2 है, +37 आएगा तो π/2 में से 90 में से आप 37 घटा दो, 90 में से 30, 60, 53 माइनस का डिफरेंस पूछते हैं तो 53 डिग्री सीधे बोल देना है ना। माइनस प्लस में डिफरेंस, जब डिफरेंस पूछते तो माइनस प्लस ना बना दीजिएगा खुद से। डिफरेंस का मतलब होता है सिर्फ वो कितना दूरी है। जैसे आप लोग मैथ्स में वो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, डेविएशन पढ़ते हो, मीन डेविएशन। तो उसमें डेविएट करते हो तो छोटे से बड़ा को सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस वाले ना लगाते हो, फिर डिफरेंस बात करते हो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल जी एडवांस का। आज जी एडवांस के सारे सवाल हैं। नेक्स्ट सवाल नीट वाले भी कर सकते हैं क्योंकि मैं बेसिक लाया हूँ। हाई फाई लेवल भी धीमे धीमे हम लोग करते रहते हैं, आप जानते हो यूडोप जी की बुक के कितने सवाल कर चुके हैं। तो हाई फाई लेवल भी चलता है, थोड़ा मेंस लेवल भी चलता है। मेंस से लगभग अब अभी लेते हैं, मेंस से नीचे नहीं लेते हैं, इतना बात आप भरोसा रखिए। चले तो दूसरा सवाल एडवांस का है, शायद 2009 में आया था। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे वाई एक्सेस है, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ये मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, और टाइम हमेशा हमारी एक यूनिट होती है सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने चाहें प्रोफेसर्स लोग तो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड दे देते हैं, लेकिन हम लोग सेकेंड में दे रहे हैं। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बराबर है, मान के चलिए ऊपर नीचे ना देखिएगा। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये 1 दे रखी है सेंटीमीटर, और नीचे की तरफ जो दे रखा है -1 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको 4 दे रखी है, 4 सेकेंड, और ये चीज़ आपको 8 सेकेंड, ऐसे 12, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, 4, 8, 12। आपको एक्सक्लरेशन बताना है। एक पार्टिकल है जो ये एसएचएम कर रहा है, एसएचएम की इक्वेशन बन रही है ना, हाँ, तो उसका एक्सक्लरेशन बताना है एट t = 4/3 सेकेंड पे। ट्राई करिए, ये एडवांस का सवाल है। एक्सक्लरेशन बताना है t = 4/3 सेकेंड पे। तब तक मैं एक सवाल लिखूं क्या बताइए दूंगा, चलिए ट्राई करिए, तब तक मैं रब कर देता हूँ। तो कल मैंने ग्राफ भी आपको प्रैक्टिस कराए थे भैया, एसएचएम के जितने भी हैं, एक्सक्लरेशन वेलोसिटी का ले लो, एक्सक्लरेशन डिस्टेंस का ले लो। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एसएचएम को, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये ओरिजिन पे ही है, मतलब कहीं फेज डिफरेंस, मतलब कोई फेज एंगल नहीं है स्टार्टिंग का। फेज एंगल मतलब समझते हैं ना, अगर आपका एसएचएम मेन पोजीशन से स्टार्ट ना हो रहा हो, मेन पोजीशन इसकी ये है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मेन पोजीशन के थोड़ा आगे हो भाई, ये डिफरेंस समझिएगा, बहुत जरूरी है, गलती कर जाते हैं। मान के चलिए ये आपका एक एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी है, इनके बीच में है मेन पोजीशन ओ। आराम से समझते हैं भाई, एसएचएम यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, एसएचएम यहां से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। मान लो तुम यहां से कर रहे हो, ऑल्दो मेन पोजीशन वही रहेगी, तो एसएचएम यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मेन पोजीशन के अलावा कहीं लाते हो तो आपको फेज एंगल लाना पड़ता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पोजीशन तो डिफाइन करनी है। जैसे ये इसको मैं 0 मानता हूँ, यहाँ से मैं कुछ ए डिस्टेंस एम्पलीट्यूड मानता हूँ, ये -a होगा इस तरफ का, कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल देखिएगा, उस तरफ का a, इस तरफ का -a। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लोरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा x बराबर एम्पलीट्यूड a है, a साइन ω t -π/2। क्यों -π/2? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्यों? मेन पोजीशन से देखो, आपने इधर प्लस डिफाइन किया है तो इधर माइनस डिफाइन करोगे, बात मानते हो? अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता कब हो? एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में मेन पोजीशन से कितना टाइम लगता है? t/4 टाइम लगता है। t/4 को जरा देखते हैं, ये 2π/ω है, हाँ, t की वैल्यू 2π/4 है, यहाँ पे ओमेगा रख देते हैं 4। ओमेगा की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी क्या, चलो कोई नहीं, देख लेते चलो भाई। t/4 टाइम लगता है, t/4 टाइम क्या होता है? 2π/ω इंटू 4, π/2, π/2 ओमेगा है। यहाँ से सुनो, यहाँ पर रखो t की वैल्यू वाली, π/2 ओमेगा क्या आएगा? sin 0 0।
बात समझ में आई? कुछ नहीं है, चलो समझते दूसरे तरीके से। इसको कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। इसको मैंने कॉस के अब अच्छे से आएगा। इसको कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। ये टी की वैल्यू 0 रखो, क्या आएगी? टी की वैल्यू 0 रखो, क्या आ रही है वैल्यू? टी की वैल्यू 0 रखो तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस एक्स बराबर माइनस ए, यानी कि टी बराबर 0 पे कहाँ है पार्टिकल? माइनस ए पे। कहाँ पे आ रहा है? माइनस ए पे। समझ नहीं बात क्यों मैंने ये इक्वेशन लिखी? मेन पोजीशन के अबाउट दिखाना। चलो एक और तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं है, सब आएगा, देखते हैं क्या गलती कर रहे हैं। आपके पास है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। टी बराबर 0 पे कहाँ है? टी बराबर 0 पे 0 होगा, साइन माइनस पाई बाई टू माइनस 1 होगा, एक्स बराबर माइनस ए। हम पता नहीं क्या रख रहे थे, हम सही बता रहे टी बाई 4 पे टाइम लगता है। कैसे? वो भी दिखा सकता हूँ मैं। दिखाऊं क्या? दिखा दूं? कर लोगे? अरे देखो यार, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से वापस आने में टी बाई 2 टाइम लगता है, ये बात मानते हो? तो यहाँ से उधर जाने में कितना लगेगा? टी बाई 4 ही तो लगेगा। ठीक है, ऐसे देख लो, ये बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे हम लोग इतना तीन झांग क्यों किए? क्योंकि एक चीज समझनी थी कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ इतना तीन झांग क्यों किया। चलिए, तो तीन झांग इतना किए समझाने के लिए, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखने वाला हूँ? एक्स बराबर एक एम्पलीट्यूड 1 आ रहा है ऊपर नीचे, 1 साइन ओमेगा टी। तो किसी के मन में ये डाउट ना आ जाए कि आप ये क्यों नहीं लिख रहे हो, ये चीज कॉस ओमेगा टी क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि टी बराबर 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अभी स्टार्टिंग पे 0 पे है, अगर वहां पे टी बराबर 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए कॉस ओमेगा टी कब रखना है, साइन ओमेगा टी कब रखना है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप देखोगे कि इसको एसएचएम करने में पूरा एसएचएम कब होता है? यहाँ से गया मीन एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन। तो यहां से यहां तक 8 सेकंड उसका टाइम पीरियड आ रहा है, यानी कि t बराबर 8 सेकंड, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू 8 आ रही है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4, ये ओमेगा आ रहा है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, v आएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, a आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, टी की वैल्यू 4/3 रखी है, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या रखनी है? पाई/4। टाइम क्या दे रखा है? 4/3 सेकेंड पे, 4 से 4 कटा। साइन पाई/3 की वैल्यू क्या आती है भैया? √3/2। आंसर आ रहा है माइनस √3 पाई स्क्वायर अपॉन 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, यूनिट गलत हो गई। सही तो है यार, चेक कर लीजिए। बात समझ में आई? कैलकुलेशन देखें आ भी रहा है कि नहीं? हाँ जी, आ रहा है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, लेकिन अच्छा था, मैं ये कहूँगा। तो अगर कोई डाउट आ रहा हो कि एसएचएम की इक्वेशन ये क्यों लिखते हैं, ये क्यों नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ दोनों लिख सकते हो, बस डिपेंड करता है कि आपकी मेन स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है। भाई स्टार्ट आप मेन पोजीशन से कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूं, जैसे आपको दिखाता हूं। मान लो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं सर्कल से। अच्छे से समझना था एसएचएम को, आप लोग सर्कल से समझते हो ना, तो बुक में समझाया जाता है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, अरे पार्टिकल का डायमीटर पे एसएचएम दिखाया जाता है। जैसे पार्टिकल यहाँ से जा रहा है वाई एक्सिस है ना, जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, यहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर यहाँ आया, फिर मेन पोजीशन पे आया। एक पूरा चक्कर मारने में देखो दो बार आया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसको सर्कल के प्रोजेक्शन से काफी आसान हो जाता है अगर हम लोग सर्कल में प्रोजेक्ट करना सीख जाते हैं एसएचएम को। नेक्स्ट सवाल आपका जेईई एडवांस का ये है
कि आपके पास थोड़ा सा वेव का यहाँ पे समावेश होगा। जैसे एक आई नॉट इंटेंसिटी दे रखी है, कोई वेव है हमारे पास जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अच्छा, एक वेव नहीं है, मतलब थोड़ी वेव्स हैं, अभी कितनी है बता रहा हूँ। तो आई नॉट है और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी आप इससे डिनोट कर लें, एफ को एन मान लें, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि सबका सोर्स सेम है, एक ही सोर्स से निकल रही है। ठीक है, एक में अच्छा, तो उनके बीच क्या क्या आ रहा है मैं दिखा देता हूँ। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 और साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। हमको दे रखा है इंटेंसिटी सबकी सेम है। ठीक है, 4 वेव्स हो गई हैं, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, इंटेंसिटी सबकी सेम है। हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम होगा, इस सब में ओमेगा सेम रखा है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग होती तो ओमेगा अलग अलग हो जाता है ना। और दूसरी बात, इंटेंसिटी सेम है, आई बराबर के ए स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्लास 10 में पढ़ाते हैं लाउडनेस वाला। तो मतलब आई सेम, के कांस्टेंट है, ए भी सेम होगा, सब में ए मान लेते हैं। सबको सुपर इम्पोज कराने के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू एन आई नॉट आती है। एन की वैल्यू बताइए, ट्राई करिए। चले जल्दी से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, हटा लो इसको इसको इसको, क्यों भाई, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो हट गया। दूसरी बात, y2 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से देखिएगा। मेरी आदत है और सिंप्लीफाई करने की। ए साइन, मैं क्या करता हूँ, ये क्या दे रखा है 60 डिग्री प्लस ओमेगा टी, है ना। मैं कुछ 90 डिग्री के टर्म्स में लाना चाह रहा हूँ, क्यों, अभी दिखाता हूँ फायदा उसका। तो इसको 90 डिग्री के टर्म्स में कैसे लाऊंगा मैं, ऐसे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 माइनस ओमेगा टी। क्या लिखा मैंने, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या हुआ 60 डिग्री, यहाँ पे माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या आएगा, 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी, 60 डिग्री प्लस ओमेगा टी, दूसरे शब्दों में लिखिए। वैसे ही अगर मैं y3 की बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए साइन, फायदा दिखा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे आप चाहो, मैं फिर से बता रहा हूँ, सीधे सुपर इम्पोज करा लो, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव बढ़ा रहा हूँ, मन कर रहा है इसलिए। 120 डिग्री प्लस ओमेगा टी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 प्लस ओमेगा टी है ना, समय, हाँ ऐसे लिख दीजिए। समझिए क्या किया मैंने, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, देख ले भैया एक बार। सब कुछ सोचना पड़ता है। ए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो 60 डिग्री आएगा, फिर प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री प्लस ओमेगा टी, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो देखते हैं, y2 को क्या लिखोगे, ए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस ओमेगा टी। y3 को क्या लिखोगे, ए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा पाई बाई 6 प्लस ओमेगा टी। आ रहा है, स्क्रीन पे देखना पड़ेगा पहले, हाँ तो रहा है। फायदा ये हुआ कि दोनों थोड़ा सेम लग रहे हैं। ऐसे ये ना भी करते तो मैंने एक बार मैं कर रहा था, बेसिकली मुझे दिमाग में खलबली मची कि एक बार ऐसा करके देख लेते 90 डिग्री के टर्म्स में। तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों अच्छा लग रहा है, तो ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आप चाहो सीधे वहाँ से सुपर इम्पोज करा दो फॉर्मूला लगा के साइन वाला, जब साइन का एडिशन कराते हो। अब इन दोनों को ऐड करा दो, क्या बनेगा, y2 प्लस y3, ए बाहर ले लो, cos c प्लस cos d अब लगा दो, तो क्या आता है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2। पाई बाई, पहले ऐड कर लोगे तो माइनस ओमेगा टी कटेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 60 डिग्री आता है ना भाई। देखो इन दोनों को ऐड करोगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 60 डिग्री,
60 डिग्री अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री। बहुत अच्छे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो इससे ये कट जाएगा और 2 ओमेगा टी आ जाएगा। फिलहाल कॉस के अंदर नेगेटिव मायने नहीं रखते क्योंकि कॉस कैसी वो होती है, इवन फंक्शन होता है कॉस थीटा। इवन फंक्शन समझते हो, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, इसलिए कॉस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, cos c प्लस 42 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, यानी कि cos ओमेगा टी आ रहा है। बहुत अच्छे, यहाँ पे देखते हैं इसको वाई नेट नाम दे देते हैं, वाई नेट ए cos 30 डिग्री √3/2 √3 2 से 2 कटा cos ओमेगा टी। अच्छा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है भैया, ए डैश को मान लेता हूँ मैं ए √3। इंटेंसिटी क्या होती है, आई डैश आपका के ए डैश का स्क्वायर, देख लेता हूँ आई डैश बराबर के ए डैश का स्क्वायर क्या होगा 3a स्क्वायर। के ए स्क्वायर क्या था आई नॉट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3i0। तो यहाँ पे एन आई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 3i0, अच्छे से बन जाए। तो एन की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप कहते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।